में भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया गया है। भौतिक अग्नि का उपदेश किया है। अग्नि का अर्थ होता है अगुआ, अग्र, आगे जो चले। हम जब पूजा पाठ करते हैं तो पहले कोई भी पूजा जो है बिना अग्नि के समाप्त नहीं होती है। अग्नि के माध्यम से, अग्नि को अगुआ बना के देवताओं को हम अपना जो भी प्रसाद वगैरह जो समर्पित करते हैं वो प्रभु के पास जाए, वो उसके माध्यम है। अग्नि माध्यम है, अग्र है, आगे हैं, अगुआ है। अग्नि का वह अर्थ होता है। अब अगले मंत्र में दो प्रकार के अग्नि का उपदेश किया है। अग्निमग्निम हवीमभिः सदा हवंत विश्पतिम हव्यवाह पुरु प्रियम। अग्निमग्निम हवीमभिः सदा हवंत विश्पतिम हव्यवाह पुरु प्रियम। इस मंत्र में लुप्तोपम अलंकार है। और पिछले मंत्र में व्रणिमहे इस पद की अनुवृत्ति आती है। ईश्वर सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम लोगों को विद्युत अर्थात अर्थात बिजली रूप तथा प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि से कला कौशल आदि सिद्ध करके इष्ट सुख सदैव भोगने और भुगवाने चाहिए। तो पिछले सूक्त में क्या था? अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्व वेदसम अस्य यज्ञस्य सुकृतुम। और फिर अगला आगे बताया है कि अग्निम अग्निम हविम मभि सदा हवंता विश्पतिम हव्यवाहम पुरु प्रियम। तो पिछले मंत्र में बताया गया था कि ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष से विद्वानों ने जिसके गुण प्रसिद्ध किए हैं तथा पदार्थों को ऊपर नीचे पहुंचाने से दूत स्वभाव और शिल्प विद्या से जो कला यंत्र बनते हैं उनके चलाने में हेतु, चलाने में जो कारण है वो, और विमान आदि यानों में वेग आदि क्रियाओं का देने वाला भौतिक अग्नि, उस जमाने के विमानों आदि में जो वेग देता है उसके लिए अग्नि की जो आवश्यकता होती है, भौतिक अग्नि, उसके बारे में बता रहे हैं कि विमान आदि यानों में वेग आदि क्रियाओं का देने वाला भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार विद्या से सब सज्जनों के उपकार के लिए निरंतर ग्रहण करना चाहिए, जिससे सब उत्तम उत्तम सुख हो। और अगले मंत्र में बताया है कि पिछले मंत्र से वृणिमहे इस पद की अनुवृत्ति आती है। ईश्वर सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, हमारे को कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम लोगों को विद्युत अर्थात बिजली रूप तथा प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि से कला कौशल आदि सिद्ध करके इष्ट सुख सदैव भोगने और भुगवाने चाहिए। तो अग्नि के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अग्नि एक रूप तो अगुआ है, दूसरा जो भौतिक अग्नि है उसको, उसके बारे में कला कौशल वगैरह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर बताते हैं कि अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। अग्ने देवां इहा वह जज्ञानो वृक्त वर्हिष्ये असि होता न ईड्यः। अग्ने देवां गुम इहा वह जज्ञानो वृत्त वर्हिष्ये असि होता न ईड्य। ईड्य ही यहाँ पे श्लेष अलंकार है। कहते हैं हे मनुष्यों, जिस प्रत्यक्ष अग्नि में सुगंधि आदि गुण युक्त पदार्थों का होम किया जाता है, जो उन पदार्थों के साथ अंतरिक्ष में ठहरने वाले वायु और मेघ के जल को शुद्ध करके इस संसार में दिव्य सुख उत्पन्न करता है, इस कारण हम लोगों को इस अग्नि के गुणों की खोज करना चाहिए। यह ईश्वर की आज्ञा सबको माननी योग्य है। अग्नि के गुणों की खोज करनी चाहिए। जिस प्रत्यक्ष अग्नि में सुगंधि आदि गुण युक्त पदार्थों का होम किया करते हैं, जो उन पदार्थों के साथ अंतरिक्ष में ठहरने वाले वायु और मेघ के जल को शुद्ध करके इस संसार में दिव्य सुख उत्पन्न करता है, उस अग्नि के गुणों की खोज करनी चाहिए। कौन सी अग्नि है जिससे होम वगैरह करने से वायु और मेघ शुद्ध होते हैं और वर्षा होती है और संसार को दिव्य सुख उत्पन्न होता है, उस अग्नि के विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सही भी बात है, खेती वगैरह करनी है, कब कहाँ कैसी ऋतु होगी, कब वर्षा होगी, किस प्रकार की वर्षा होगी, वातावरण कैसे शुद्ध होगा,
उसकी शुद्धता करने के लिए अग्नि का क्या महत्व है, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। तांगम उषतो ही बोधय यदग्ने यासी दूत्यम देवैरा सत्सी बर्हिषि। परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्यों, यह अग्नि तुम्हारा दूत है, क्योंकि हवन किए हुए परमाणु रूप पदार्थों को अंतरिक्ष में पहुंचाता और उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति का हेतु है, प्राप्ति के लिए है। इससे सब मनुष्यों को अग्नि के जो प्रसिद्ध गुण हैं उनको संसार में अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अवश्य प्रकाशित करना चाहिए। अग्नि के गुणों के बारे में संसार में हमें ज्ञान बांटना चाहिए। उक्त अग्नि फिर भी क्या करता है सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। धृताहवन दीदिवः प्रतिष्म ऋषतो दह अग्नेतम रक्षस्विनः। जो अग्नि इस प्रकार सुगंध आदि गुण वाले पदार्थों से संयुक्त होकर सब दुगंध आदि दोषों को निवारण करके सबके लिए सुखदायक होता है, वह अच्छे प्रकार काम में लाना चाहिए। ईश्वर का यह वचन सब मनुष्यों को मानना उचित है। सही भी बात है। वह अग्नि कैसे प्रकाशित होता और किस प्रकार का है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। अग्निनाग्नि अग्निनाग्नि समिद्यते कविर्ग्रह पतिर्युवा हव्यवाड़ जुहास्य जुह्वास्य। अग्निनाग्नि समिद्यते कविर्ग्रह पतिर्युवा हव्यावड़ जुहायस जुवास्य व्याड़ जुवास्य। जो यह सब पदार्थों में मिला हुआ विद्युत रूप अग्नि कहलाता है, उसी से प्रत्यक्ष यह सूर्यलोक और भौतिक अग्नि प्रकाशित होते हैं। और फिर जिसमें छिपे हुए विद्युत रूप होके रहते हैं, जो इनके गुण और विद्या को ग्रहण करके मनुष्य लोग उपकार करें तो उनसे अनेक व्यवहार सिद्ध होकर उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। यह जगदीश्वर का वचन है। यह जगदीश्वर का वचन है। जो यह सब पदार्थों में मिला हुआ विद्युत रूप अग्नि कहता है, उसी से प्रत्यक्ष यह सूर्यलोक और भौतिक अग्नि प्रकाशित होते हैं। और फिर जिसमें छिपे हुए विद्युत रूप होके इलेक्ट्रिसिटी विद्युत रूप होके रहते हैं, जो इनके गुण और विद्या को ग्रहण करके मनुष्य लोग उपकार करें तो उनसे अनेक व्यवहार सिद्ध होकर उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। यह जगदीश्वर का वचन है। अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है कि कविम अग्निमुप स्तुहि सत्य धर्माण मध्वरे देवम ममीव चातनम। कविमग्निमुपम कविमग्निमुप स्तुहि सत्य धर्माण मध्वरे देवम मीव चातनम। इसमें श्लेष अलंकार है। मनुष्यों को सत्य विद्या से धर्म की प्राप्ति तथा शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुण अलग अलग प्रकाशित करने चाहिए, जिससे प्राणियों को रोग आदि के विनाश पूर्वक सब सुखों की प्राप्ति यथावत हो। मनुष्यों को सत्य विद्या से धर्म की प्राप्ति तथा शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुण अलग अलग प्रकाशित करने चाहिए, जिससे प्राणियों को रोग आदि के विनाश पूर्वक सब सुखों की प्राप्ति यथावत हो। फिर भी अगले मंत्र में ईश्वर का उपदेश किया है कि यस्त्वामग्ने हविष्पतिर्दूतम देव सपर्यति तस्य स्म प्राविता भव। इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। दूत शब्द का अर्थ दो पक्ष में समझना चाहिए, अर्थात एक इस प्रकार से कि सब मनुष्यों में ज्ञान का पहुंचाना ईश्वर पक्ष, तथा एक से दूसरे देश में पदार्थों का पहुंचाना भौतिक पक्ष में ग्रहण किया गया है। जो आस्तिक अर्थात परमेश्वर में विश्वास रखने वाले पुरुष अपने हृदय में सर्वसाक्षी का ध्यान करते हैं, वे पुरुष ईश्वर से रक्षा को प्राप्त होकर पापों से बचकर धर्मात्मा हुए अत्यंत सुख को प्राप्त होते हैं। तथा जो युक्त से विमान आदि रथों में भौतिक अग्नि से संयुक्त करते हैं, वे भी युद्ध आदि को में रक्षा को प्राप्त होकर औरों की रक्षा करने वाले होते हैं।